Yeah. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अक्सा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई एम डूइंग वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि है मेरी हेयर केयर रूटीन के बारे में। लोग हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप अपने बालों पे क्या यूज़ करती हैं, आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, आपके बाल इतने थिक कैसे हैं माशाल्लाह, और आपकी हेयर केयर रूटीन क्या है। तो सबको इंडिविजुअली जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसके लिए एक वीडियो बना लेनी चाहिए और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये आप सबको ज़रूर बेनिफिट देगी अगर आप इसको रेगुलरली फ़ॉलो करेंगे और ईमानदारी से फ़ॉलो करेंगे। बस ये है कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई हेयर केयर रूटीन इज़ ऑयलिंग। सबसे ज़्यादा हेयर केयर रूटीन में हमारे पास ऑयलिंग ही मैटर करती है। तो जी, जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ वो है जंबा ऑयल, जिसको हम लोग तारे मीरा का तेल भी यूज़ करते हैं। अब ख़त्म होने वाला हुआ है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कोकोनट ऑयल ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ और ये भी यूज़ करती हूँ, इन दोनों को यूज़ करती हूँ मैं। कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और कभी 1 वीक या 2 वीक बाद मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। तारे मीरा ऑयल से जो मुझे बेनिफिट हासिल हुआ है वो ये है कि इसने जो मेरे हेयर्स को मज़ीद हेल्दी किया और स्ट्रॉन्ग किया है, और इसने मेरे टेक्सचर को बरकरार रखा है और मेरी शाइन को हमेशा रिटेन रखा है। Both oils are brilliant for keeping my hair healthy and strong. It also helped me to promote my hair growth and also I get rid of the dandruff. So जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है हेयर लॉस का और जिनके बाल बहुत थिन हैं, उनके लिए ये ऑयल बेस्ट है। इनकी क्वांटिटी ना ही मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। एक बैलेंस क्वांटिटी में दोनों को यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल लगाने से भी वही फ़ायदा होगा जितना कम तेल लगाने से फ़ायदा होगा। तो अब जब आपके बालों में ज़्यादा तेल लग जाता है तो उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा मैं नहाने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ, और या तो फिर कभी कभी इसको ओवरनाइट भी लगे रहने देती हूँ। रहते शैम्पू की तरफ, शैम्पू की क्वांटिटी मैं हमेशा कम यूज़ करती हूँ और मैं इसको पानी में डाल के यूज़ करती हूँ। इससे जो शैम्पू का इफ़ेक्ट है वो डिल्यूट हो जाता है, और ट्वाइस अ वीक यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है ये पाल्मर्स का कोका बटर फार्मूला। ये बहुत अच्छा शैम्पू है, इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थी फील करते हैं। ये मैंने ख़रीदा था 800 तक का। दूसरा हमारे पास डव है, ये हमारे पास सिल्क एंड स्लिक शैम्पू है विद माइक्रो मॉइस्चराइज़र सीरम। ये फ्रीज़ी हेयर के लिए बहुत बेस्ट है अगर बालों में टेंगल्स वगैरह पड़ जाते हैं। ये भी मैंने 4 या 500 का ख़रीदा था, मुझे प्राइस नहीं याद है। ये है हमारे पास ट्रेसेमी केराटिन स्मूथ, क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट हैं, तो स्ट्रेट हैं, ये स्ट्रेट बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये आपकी फ्रिज को भी कंट्रोल करता है और उसको मतलब डिटेंगल भी करता है, और इससे हमेशा बालों को सॉफ्ट फील होता है। दूसरा ये भी डव का ही है, लेकिन ये दूसरा फ्लेवर है। ये हमारे पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ के लिए बहुत बेस्ट है, और ये सूथिंग मॉइस्चराइज़र है। तो ये मेरे पास शैम्पू हैं जो मैं बदल बदल के हमेशा यूज़ करती हूँ। शैम्पू में से जो मुझे सबसे अच्छा शैम्पू लगता है वो पाल्मर्स का कोका बटर वाला शैम्पू है। इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है। आल्सो इट हेल्प्स टू मेक माई हेयर मोर मैनेजेबल एंड प्रिवेंट्स हेयर लॉस, जो कि ब्रेकेज की वजह से हो जाता है, और आल्सो इट कैन प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द हेयर। हम लोग अपने कंडीशनर की तरफ। स्काल्प को फ़ायदा मिल गया हमारे ऑयल मसाज से, शैम्पू से, लेकिन बालों की लेंथ को जो फ़ायदा देता है वो कंडीशनर ही देता है, क्योंकि जैसे स्काल्प को ज़रूरत थी मसाज की और शैम्पू की, इस तरह हमारे लेंथ को भी ज़रूरत होती है कंडीशनिंग की। कंडीशनर्स की तरफ ये है सोइफ एसेंशियल का जूसी ग्रीन एप्पल शैम्पू, जो कि मैंने 300 का ख़रीदा था। ये सोइफ एसेंशियल्स का ही कंडीशनर है, ये दोनों उसी के कंडीशनर्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में। और ये है हमारे पास ट्रेसेमी केराटिन स्मूथ कंडीशनर, और दूसरा परफेक्टली अनडन। तो ये सोइफ एसेंशियल्स का जो कंडीशनर है ये है भी फैमिली साइज़, और इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। मैंने 800 का ख़रीदा था एक, और ये ट्रेसेमी का ये स्मॉल है, तो ये मैंने 400 या 450 तक का ख़रीदा था। तो ये कंडीशनर जो है ये मैं बालों की लेंथ में यूज़ करती हूँ, और कुछ देर मैं अपने बालों की लेंथ में लगे रहने देती हूँ, उसके बाद मैं इनको वॉश कर देती हूँ। कंडीशनर स्मूथ एंड डिटेंगल द हेयर विच देयरफॉर हेल्प टू रिड्यूस द ब्रेकेज एंड द स्प्लिट एंड्स।
अब आ जाते हैं इन प्रोडक्ट्स की तरफ। ये है जी लिवॉन। क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं तो मैं स्ट्रेट करती भी नहीं हूँ, और अगर जब मुझे इनको मज़ीद शाइनी लुक देनी होती है तो मैं ये लिवॉन सीरम यूज़ करती हूँ, सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स। उसके बाद ये जो 2 मास्क हैं ये मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जिनके बाल ड्राई हैं, जिनके बाल रफ़ हैं, वो उनको चाहिए कि ये रेगुलरली यूज़ करें, उनके लिए रिकमेंडेड है। और ये बहुत ही अच्छा है ड्राई हेयर्स के लिए। ये मैंने ख़रीदा था 700 तक का, मुझे नहीं पता, शायद इसकी प्राइस बढ़ गई हो। बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। ये इसके अंदर 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट को यूज़ करने के 3 तरीके हैं। एज अ कंडीशनर ऑन वेट हेयर, बालों को डिटेंगल करने के लिए, एज अ मास्क, बालों को नरिश करने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए लगाना है, और एज अ लीव इन। और ये मैंने ख़रीदा था 2000 का, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर किया था तो इसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड थे। वैसे इसकी प्राइस 1700 है या 1800 है। प्रोडक्ट्स को इसलिए भी रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी हेल्थी हैं और मैंने कभी अपने बालों पर हेयर कलर नहीं लगवाया, कभी कोई डाई नहीं करवाया, और स्ट्रेट भी मैं बहुत कम करती हूँ, तो इस वजह से मुझे इनकी रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा रफ़ हेयर है, ड्राई हेयर है, उनको ये हाईली रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट्स।